हेलो दोस्तों, मेरे छठे विस्की रिव्यू सेशन में आपका बहुत 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 स्वागत है। स्कॉटलैंड और अमेरिका का दर्शन तो हम कर चुके हैं, आज चलिए जापान का शेयर करके आते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो मैं हूँ द अननोन यूट्यूबर। आज अननोन हूँ लेकिन कल नोन हो पाऊंगा अगर आप सपोर्ट करें। सो प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये फ्री सब्सक्रिप्शन के बदौलत मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन विस्की से मुलाकात करवाता रहूंगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। सो हमारे साथ जुड़ जाओ और हम ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बढ़िया बढ़िया वीडियोज बनाते जाएंगे और बढ़िया बढ़िया इन डेप्थ डिस्कशंस करते जाएंगे। सो हमारे सामने है सनटोरी विस्की का टोकी। टोकी स्टैंड्स फॉर टाइम और समय जापानीज लैंग्वेज में। सनटोरी ऑफ कोर्स अ वेरी फेमस जापानीज विस्की कंपनी जो अभी जिम बीम का कंपनी है उनके साथ मिल गया है। और अभी जो मेन कंपनी है उसका नाम है सनटोरी बीम। तो वही कंपनी इस विस्की को बनाता है। ये एक ब्लेंडेड जापानीज विस्की है और ये मेरा पहला जापानीज विस्की परचेस था। पहली बार अगर कोई मैं जापानीज विस्की पिया हूँ तो वो टोकी था और वो मैं अपने पैसे से खरीदा था। 1 साल हो गया है इस परचेस को। बॉटल अभी आधा हो गया है। मैं बहुत स्लोली पीता हूँ लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की पीता हूँ, इसीलिए मेरे मोस्ट विस्की बॉटल 1 साल के ऊपर सरवाइव कर लेते हैं। तो सिंस ये मेरा फर्स्ट जापानीज विस्की परचेस था, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि यही मेरा फर्स्ट जापानीज विस्की होना चाहिए जो मैं इस चैनल में रिव्यू करूं। तो मेरा 6th विस्की रिव्यू इज डेडिकेटेड टू टोकी एंड डेडिकेटेड टू जापान। बाय द वे, मैं इंडियन हूँ, यूएसए में रहता हूँ। तो इंडिया और यूएसए के बाद अगर कोई देश मुझे बहुत पसंद है वो है जापान। मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी गया नहीं हूँ। द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू जापान इज द टोक्यो एयरपोर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस में निकल नहीं पाया। ये 43% ABV का बॉटल है। इस बॉटल के साथ मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो जापानीज हाई बॉल कॉकटेल होता है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उससे बाद में देख सकते हो अगर आपने देखा नहीं है अब तक। बट आज हम इसको कॉकटेल में नहीं पियेंगे, आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं एंड हेंस हम इसको अपने ग्लेनकैरन ग्लास में नीट पियेंगे और इसके सब फ्लेवर्स को, सब फ्रेग्रेंसेस को नोट करने के लिए या डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स गो एंड स्टार्ट द रिव्यू। सो ये रहा मेरा विस्की टेस्टिंग जर्नल। विल स्टार्ट बाय चेकिंग द कलर ऑफ द विस्की। नाउ कलर आर्टिफिशियल है या नेचुरल है ये मुझे पता नहीं है। सनटोरी ने इन्फॉर्मेशन कहीं भी दिया नहीं है। मैंने उनका वेबसाइट भी चेक किया, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट। नाउ देयर आर 2 लॉजिक, ओके। वन इज क्योंकि इतना लाइट कलर है और ये रिलेटिवली यंग विस्की है तो लाइकली देयर इज अ चांस कि इन्होंने कलर ऐड नहीं किया है। बट हैविंग सेड दैट मुझे थोड़ा डाउट भी है क्योंकि मेरे आंखों को स्पेशली अगर आप बॉटल में देखें, मुझे ये ऑफ कोर्स ये बहुत लाइट गोल्डन कलर दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा एक ग्रीनिश टिंज भी लगता है। मेरे आंखों तो ऐसा लगता है। आप मुझे बता सकते हो कि डू यू फील द सेम? आपको इसमें थोड़ा ग्रीनिश टिंज दिखता है या नहीं? प्लीज डू लेट मी नो। तो somehow they have not given any information. I couldn't find this information anywhere. तो but still I think I'll give kind of a partial benefit of doubt और उनको बोलूँगा कि चलो इन्होंने शायद नेचुरली कलर्ड विस्की हमको दिया है rather than adding आर्टिफिशियल कलर। और अगर कलर मीटर में देखें, ऑफ कोर्स आई हैव टू गो टू द वेरी टॉप प्रॉबेबली। आई वुड से मे बी स्ट्रॉ इज द करेक्ट वन। आई डोंट नो आपको कैमरा के थ्रू कैसा दिख रहा है। मुझे अपने आँख से जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ एग्जैक्ट कलर तो मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक स्ट्रॉ और हनी के बीच में है प्रॉबेबली। यू नो व्हाट, आई थिंक आई स्टिक टू हनी। सो यहाँ पे टोकी का पेज में मैंने हनी पे हाईलाइट कर दिया हूँ। नेक्स्ट चलिए इसका स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। मैंने पहले से भर लिया है। नेम ऑफ कोर्स इज टोकी, सनटोरी टोकी। डिस्टिलरी भी मैं सनटोरी लिख तो दिया हूँ क्योंकि जनरली ब्लेंडेड विस्की कौन से डिस्टिलरी में बनते हैं इसका इन्फॉर्मेशन जनरली मिलता नहीं है। बट ये एक्चुअली ब्लेंड ऑफ 3 डिफरेंट विस्की है और ब्लेंड ऑफ विस्की फ्रॉम 3 डिफरेंट डिस्टिलरीज है। सी, यहाँ पे जो मैंने सी लिखा है इट स्टैंड्स फॉर चीता
H इज फॉर हकुशु, Y इज फॉर यामाजाकी। ठीक है, तो इन तीनों डिस्टिलरी से विस्की आता है और ब्लेंड होके टोकी बनता है। चीटा में ग्रेन विस्की बनता है, हकुसु में मॉल्ट सिंगल मॉल्ट बनता है, यामाजाकी में भी सिंगल मॉल्ट बनता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि यामाजाकी से बहुत कम प्रोपोर्शन आता है क्योंकि प्रॉपर एज्ड यामाजाकी सिंगल मॉल्ट आता है, जैसे यामाजाकी 12, यामाजाकी 18। अब कौन से डिस्टिलरी में फाइनल ब्लेंड बनता है आई डोंट नो अबाउट दैट, इसीलिए मैंने डिस्टिलरी में सनटोरी का नाम ही लिख दिया हूँ। टाइप ऑफ कोर्स इज ब्लेंडेड, origin Japan, age not applicable क्योंकि no age statement के साथ आता है। ABV is 43% which is decent price। मैंने $35 दिया था अपने लोकल शॉप में लास्ट ईयर जब मैंने इसको खरीदा था, बट आई कंसिडर द एवरेज प्राइस, और ये एवरेज प्राइस मैं अपने आसपास की जो स्टेट है वहाँ के मेन स्टोर का प्राइस को एवरेज करके लिखता हूँ, विच केम टू बी $32। $35 is about 2800 rupees Indian rupees, $32 is about 2650, 2600, 2650 Indian rupees. Not a bad price. Actually, Japanese whiskey typically बहुत costly होता है, unless you are in Japan. But अगर आप US में खरीदो या I've heard कि इंडिया में भी costly होता है, तो उस लिहाज से $32 average price is a very good price for a Japanese whiskey. Sampling date is 28 December 2022. Now let's move on to noging. Let's go for our first noging experience. Nice, pleasant honey और sweetness का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा अल्कोहल का फ्लेवर आ रहा है, fruity, definitely fruity, green apple, pears. There we go. First set of notes जो मुझे मिले, honey, sweetness, overall sweetness, green apple and pear का. I'll go for my second nosing now and try to find out new fragrances. थोड़ा मुझे अगेन इट कैन बी कंडीशनिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रीन कलर, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर दिखता है फ्रेग्रेंस में, ग्रीन एप्पल, पेयर, ऑल ग्रीन फ्रूट्स का आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा ग्रीन ग्रेप्स का भी मुझे एसेंस मिल रहा है, एक नोट मिल रहा है। एंड बिलीव यू मी, मुझे यहाँ पे ग्रीन टी का भी एक सटल फ्लेवर आ रहा है, लाइट वनीला भी है फॉर श्योर। बहुत इंटेंस नोज नहीं है इसका, और ऐसा कुछ इंटेंस स्पाइसेस भी नहीं मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम वनीला। इफ यू कंसिडर वनीला एज अ स्पाइस, वनीला के अलावा कोई ऐसा तगड़ा स्पाइसी नोट मुझे नोज पे तो नहीं मिल रहा है। सो देयर यू गो, समराइजिंग ऑल द नोट्स दैट आई गॉट। हनी का एक फ्रेग्रेंस मिला, ओवरऑल स्वीटनेस, ग्रीन एप्पल, पेयर, ग्रीन ग्रेप्स, ग्रीन टी एंड वनीला। ऑफ कोर्स अल्कोहल का स्पेशली ग्रेनी अल्कोहल का फ्रेग्रेंस मिला, लेकिन मैं जनरली अल्कोहल को अपने नोजिंग में लिखता नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विस्की, एटलीस्ट ब्लेंडेड विस्की, इवन यंगर सिंगल मॉल्ट विस्की में वो टिपिकली मिलता ही है, काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट एक फ्रेग्रेंस होता है, तो उसको मैं लिखता नहीं। ओके, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फ्लेवर व्हील। लेट्स बिगिन द टेस्टिंग process, and then I'll swirl my glass and I'll go for my first sip. Cheers amigos. काफ़ी रिफ्रेशिंग विस्की है, लाइट है, क्रिस्प बॉडीड लाइट बियर जैसा आप पीते हो ना, उसी का विस्की वर्जन है आई थिंक टोकी, एंड दैट्स व्हाई इट रियली गोज वेल विथ हाईबॉल कॉकटेल, जहाँ पे आप सोडा और आइस और विस्की मिला के एक सिंपल सा कॉकटेल बनाते हो, फॉर अ चिल इवनिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। मैं नीट पीता हूँ, हाईबॉल कॉकटेल में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट आई एंजॉयड इट। ओके, लेकिन नीट के लिए भी इट्स अ नाइस chilled out experience when you drink it neat. You should not expect really overwhelming flavors. जब एक हाई स्ट्रेंथ आप विस्की पीते हो तो आपके सब सेंसेस को इतना बढ़िया एक्टिवेट कर देता है विस्की ना, वो जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है इन हाई स्ट्रेंथ विस्की, वैसा फीलिंग नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस इवनिंग विद अ स्मॉल पेग विद अ चिल्ड आउट एक्सपीरियंस, दिस विल डेफिनेटली डिलीवर। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स आ रहा है मुझे, जो हमें नोजिंग के टाइम आया था वो सब मुझे पैलेट में भी आ रहा है। बट लेट मी हैव वन मोर सिप बिफोर we start filling up the flavor wheel. Okay, cheers number 2. Yeah,
वेरी वेरी लाइट, लाइक आई मेंशन्ड। माउथ फिल भी काफ़ी बेसिक है, बिल्कुल भी तगड़ा नहीं है, आपके माउथ को बहुत बढ़िया से कोट नहीं करता है, लाइटली आराम से आपके अंदर चला जाता है। थोड़ा अल्कोहल का किक है, ऑफ कोर्स ग्रेनी विस्की है और 43% ABV है, तो थोड़ा अल्कोहल का किक तो है। अगर मैं एक दो फ्लेवर में इसको राउंड अप करूं तो मेजर फ्लेवर जो आता है वो है हनी, फ्रूट, ऑल द ग्रीन फ्रूट्स दैट आई मेंशन्ड, एंड ओवरऑल स्वीटनेस। ठीक है, these are the main flavors that I get, but let's try to fill up the flavor wheel. Okay, flavor wheel, I'll start with the fruit and I'll straight away give it 3 points क्योंकि fruity and sweetness are the main flavors that I'm getting, उसके लिए सीधा मैं 3 पॉइंट दे दिया। आप कह सकते हो कि अगर fruity और sweet फीलिंग आपको सबसे ज़्यादा आया तो why not give it 5 points। वो इसीलिए मैं 5 पॉइंट्स नहीं देता हूँ क्योंकि I'm not only comparing टोकी, द फ्लेवर्स ऑफ टोकी, राइट, क्योंकि टोकी में जितने फ्लेवर्स है उनमें से फ्रूट और स्वीटनेस सबसे ज़्यादा आ रहा है, हनी सबसे ज़्यादा आ रहा है। बट जब मैं टोकी को दूसरे हाई प्रूफ विस्की के साथ कंपेयर करूं, टोकी का फ्लेवर का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं अगर कोई कास्क स्ट्रेंथ 50% अल्कोहल, 55% अल्कोहल, 60% अल्कोहल का विस्की पीऊं, उनमें जो मुझे स्वीटनेस का या फ्रूटी का इंटेंसिटी आएगा ना, दैट probably deserves 5 points, right? Not Toki ka 43% light bodied whiskey. But amongst all the flavors of Toki, fruity definitely deserves the highest, which I think is 3 points. Next we have citrus. I don't know citrus में कुछ specific मुझे मिला कि नहीं। I mean, जब भी हम green apple, pear की बात करते हैं उनमें भी थोड़ा tanginess तो होता ही है, but does it deserve extra points in the citrus note? I'm debating. Maybe I'll give it 1 point. 1 point is actually translate to 2 out here क्योंकि ये वाला जो 1 point है वो bare minimum है, मैं 0 पे कोई मार्किंग नहीं करता, तो 1 मतलब बिल्कुल नहीं है, 2 मतलब थोड़ा है, 3 मतलब decent है। ठीक है, तो I'll go with citrus as 2 points. Floral, again I'm not very good in finding out floral notes. मुझे फूल का महक तो होगा लेकिन कौन सा फूल है वो मैं जान नहीं पाता हूँ। लेकिन इसमें लेट मी गो फॉर अनदर सिप बिफोर गिविंग मार्क्स इन द फ्लोरल कैटेगरी, एंड इस बार मैं 3-4 ड्रॉप्स पानी डाल के पीता हूँ। ओके, सो लेट्स गो, 1 2 3 4। Okay, 4 drops of water in. Let's give it a good swirl and go for my third sip. पानी डालने के बाद थोड़ा मॉल्टी बिहेवियर दिखा, थोड़ा बटरी टॉफ़ी का टेस्ट आया, नहीं तो अब तक मुझे नहीं आ रहा था मॉल्ट का कुछ भी फ्लेवर्स, लेकिन अभी पानी डालने के बाद थोड़ा निखर के आया। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट स्पेसिफिक फ्लोरल नोट्स। नोप, आई कुडंट फाइंड एनी स्पेसिफिक फ्लोरल, तो फ्लोरल में मैं बेयर मिनिमम 1 पॉइंट दे दूंगा। हर्बल में जैसे मैंने बोला कि मुझे ग्रीन टी का एक सटल एसेंस मिलता है, एंड आई थिंक थोड़ा जिंजर का भी सटल टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, इंटेंस नहीं, लेकिन थोड़ा नाइसली सटल जेंटल वे में थोड़ा जिंजर का भी फील आ रहा है। तो कंसिडरिंग दीज टू लाइक जिंजर एंड ग्रीन टी अ लिटिल बिट, आई वुड लाइक टू गिव इट 2 पॉइंट्स इन द हर्बल कैटेगरी। नटी, पानी डालने के बाद थोड़ा मॉल्टी एसेंस तो आया, but not necessarily any nutty behavior as such. Maybe I'll try it once more, just to be fair to the nutty category. Let's go for one more small sip. No, मैं कोई ऐसा specific nut का flavor को distinguish नहीं कर पा रहा हूँ, तो I'll give it the bare minimum 1 for nutty. Malty के लिए मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ, मतलब just 1 point so to say, क्योंकि पानी डालने के बाद थोड़ा आया। टॉफ़ी के लिए भी I'll give it like 2 points. मॉल्टी और टॉफ़ी सिमिलर स्ट्रेंथ, सिमिलर इंटेंसिटी का मिल रहा है। पीटी में कुछ नहीं है, सो 0। वुडी में आई डोंट थिंक मुझे वुडी का बहुत ज़्यादा एसेंस आ रहा है, बट एक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा तो आ ही रहा है, सो वुडी में भी मैं 2 पॉइंट्स दे दूंगा। फेंटी इज नथिंग, देयर इज नो पीट इन्वॉल्व इन दिस विस्की आई बिलीव, उसके कुछ फेंटी नोट्स भी नहीं मिल रहा है। स्मोकी हो सकता है थोड़ा, बट ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो स्मोकी में भी मैं बेयर मिनिमम दे दूंगा। नाउ कमिंग टू स्पाइसी, ओके, स्पाइसी में जैसे मैंने बोला था मुझे वनीला नोट तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत जिंजर का नोट मिला, बट आई थिंक जिंजर, इट्स फेयर टू कंसिडर जिंजर इन द हर्बल कैटेगरी रादर देन इन द स्पाइसी कैटेगरी। लेट मी सी कि मुझे और कोई स्पेसिफिक स्पाइसी का नोट्स मिलता है क्या, जैसे सिनेमन हो या कार्डमम हो या ब्लैक पेपर हो। उसके लिए लेट मी क्विकली हैव 1 मोर सिप।
या अपार्ट फ्रॉम वनीला आई थिंक जैसे जैसे वो एंड हो रहा है ना, फिनिश हो रहा है, नॉट अ लॉन्ग फिनिश फॉर श्योर, लो टू मीडियम लेंथ फिनिश है, लेकिन जस्ट एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ माई टंग थोड़ा पेपर, माइल्ड पेपर का आ रहा है. तो आई थिंक स्पाइसी में आई गिव इट 2 points, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि वनीला भी कम आ रहा है एंड पेपर एट द एंड भी कम ही आ रहा है. स्वीटनेस ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्रूटीनेस, स्वीटनेस इज द नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट फ्लेवर. नाउ कमिंग टू वाइनी, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि वाइन, आई डोंट थिंक वाइन कास्क में ये मैच्योर हुआ है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, बट यामाजाकी जो है ना, जिसका बहुत कम परसेंटेज अल्कोहल ये ब्लेंड में घुसा है, टोकी के ब्लेंड में घुसा है, यामाजाकी को 2 डिफरेंट ओक कास्क में मैच्योर किया जाता है. एक है अमेरिकन ओक, एक है स्पेनिश ओक. मैंने कभी यामाजाकी खुद से नहीं पिया है अलग से सेपरेटली, सो आई एम नॉट श्योर कि स्पेनिश ओक से क्या स्पेसिफिक फ्लेवर निकल के आता है, बट समहाउ जो थोड़ा सा ग्रीन ग्रेप्स का फ्लेवर आ रहा है ना, दैट काइंड ऑफ गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वाइट वाइन, क्योंकि ग्रीन ग्रेप्स से ही वाइट वाइन बनता है. तो बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर मैं वाइनी में थोड़ा पॉइंट देना चाहता हूँ, 2 points. नाउ दैट्स वेयर वी स्टैंड. बिफोर गोइंग टू आवर फाइनल 2 कैटेगरी बॉडी एंड बैलेंस, लेट मी फिल अप द स्पाइडर. सो देयर वी गो, प्रीटी लाइट, ये स्पाइडर विल से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी लाइट विस्की है. ओके, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इट्स लाइट. जैसे मैंने बोला, अगर आप इवनिंग में चिल मार के पीना चाहते हो विस्की, इट्स अ वेरी नाइस विस्की. अगर आप कॉकटेल में यूज़ करना चाहते हो, इट्स अ वेरी नाइस विस्की. अगर आपको स्वीट हनी वाला फ्लेवर अच्छा लगता है, हनी फ्रूटी विस्की, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस. आई लाइक द टेस्ट ऑफ दिस विस्की, बट हाँ, वो मुझे उस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं देता जो मुझे थोड़ा हाई तगड़ेदार विस्की जब पीता हूँ ना, वैसा फ्लेवर, वैसा एक्सपीरियंस नहीं देता. इन टर्म्स ऑफ बॉडी हम कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी को ट्रैक करते हैं, राइट? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? एक्चुअली ये माइल्डली कॉम्प्लेक्स है, मैं कह सकता हूँ, इवन दो इसका इंटेंसिटी वीक है, क्योंकि इसमें मुझे ग्रीन ग्रेप्स और ग्रीन टी का फ्लेवर मिलता है जो टिपिकली नहीं मिलता है अनलेस द विस्की इज मैच्योर्ड इन अ ग्रीन ग्रेप वाइन, काइंड ऑफ वाइट वाइन वुडन कास्क, राइट? तो उसीलिए थोड़ा नया नया फ्लेवर तो मिला. अगर आप हमेशा स्कॉच पीते हो और बर्बन पीते हो, ये डेफिनेटली आपको एक नया एक्सपीरियंस तो देगा. तो उसीलिए आई थिंक बिकॉज इवन दो मैं 3 पॉइंट देने का सोच रहा था, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात होता खाली तो मैं 3 पॉइंट दे देता, लेकिन सिंस इंटेंसिटी भी मैटर करता है, आई स्टिक विद 2 पॉइंट्स. बैलेंस में आई थिंक जितना भी है फ्लेवर्स, आई नो कि थोड़ा स्वीट और फ्रूटी ज़्यादा है, but it's not overtly powering. I would like to give it 3 points for the balance. It's a well balanced whiskey for sure. Okay, now let me complete the flavor wheel. So there you go. थोड़ा यूनिक है और टॉप एरिया में हायर स्पाइक्स है, बॉटम एरिया में लोअर स्पाइक्स है, और थोड़ा बचा है मेरे पास विस्की. मैं इसको पी देता हूँ एंड हम स्ट्रेट चलेंगे अपने फाइनल रेटिंग के सेक्शन में. Alright, we'll start with appearance. Now appearance में I really like the bottle design. It's minimalistic but बहुत बढ़िया बॉटल डिजाइन है. हाँ, बहुत क्लीन है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. ऑल्सो इफ यू लुक टू द पेपर क्वालिटी, इट्स वेरी नाइस. फॉन्ट सिंपल है बट इट डज द जॉब. The Japanese writing out here is very cool. It adds a very nice character to the branding out here. ज़्यादा information उन्होंने नहीं दिया है, but जितना भी दिया है, even on the side face, they've written a vivid blend of carefully selected Japanese whiskies, silky with a subtly sweet and spicy finish. Now, in terms of one complaint that I have, that it does not come with a cork. It comes with a plastic screw-on cover or cap, because of which मेरा रूल है, अगर कॉर्क नहीं देते हो तो मैं आधा पॉइंट काटता हूँ. I'll definitely have the same rule for Toki, no exception. Now coming to the color, जैसे मैंने बोला था कि मैं पार्शियल बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा टू संटूरी कि इन्होंने शायद नहीं डाला है कलर, लेकिन जब आर्टिफिशियली आप कलर करते हो, मैं -1 सीधा करता हूँ. इनके लिए मैं -1 नहीं करूँगा, बट मैं -0.5 करूँगा, क्योंकि दे हैव नॉट प्रोवाइडेड मी विद द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, राइट? और कहीं भी मैं कंफर्म नहीं कर पाया. मुझे थोड़ा डाउट है कि ये थोड़ा ग्रीनिश टिंज डालते हैं टू द रेगुलर गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर. मुझे डाउट है, उसीलिए मैं पूरा पॉइंट, टू बी फेयर, मैं पूरा पॉइंट नहीं काटूंगा.
बट आधा पॉइंट काटूंगा. सो कीपिंग दीज पॉइंट्स इन कंसिडरेशन मैं इसको मोस्ट लाइकली 4.5 पॉइंट्स देता विदाउट एनी पेनल्टीज, बट 2 पेनल्टी में दे रहा हूँ. -1/2 फॉर द स्क्रू ऑन कैप एंड -1/2 फॉर पॉसिबली कलरिंग द विस्की. आई डोंट नो. तो ये सब को कंसिडर करके आई विल गिव इट 3.5. नाउ इन द फ्यूचर इफ आई फाइंड आउट कि इन्होंने आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल नहीं डाला है तो डेफिनेटली मैं आके इसको करेक्ट कर दूंगा और +1/2 पॉइंट दे दूंगा. बट अभी लेट्स गो एंड गिव इट 3.5 stars इन द अपीयरेंस. नॉट बैड, बट मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट रूल है और आई थिंक इट्स बेटर टू मेंटेन दो स्ट्रिक्ट रूल्स क्योंकि दैट्स हाउ अ रेटिंग सिस्टम विल बी डेवलप्ड प्रॉपर्ली. इन टर्म्स ऑफ टेस्ट अच्छा है, थोड़ा यूनिक है, बहुत अमेजिंग भी नहीं है लेकिन अच्छा है. इट्स अ नाइस स्वीट tasting whiskey with subtle taste of some ginger and possibly green tea and so on, but fruity और honey. जैसे आप सोचो कि एक ग्रीन एप्पल और एक थोड़ा हनी का एक जूस बनाओगे ना, वो मेन फ्लेवर्स हैं, ठीक है. और ऑफ कोर्स उसमें अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल का वो किक मिलेगा, बट वो मेन फ्लेवर मुझे मिलता है ये विस्की से, लाइक अ हनीड ग्रीन एप्पल अमलगमेशन. आई थिंक मैं इजीली 3 स्टार तो दे पाऊंगा टेस्ट में. आई एम थिंकिंग वेदर शुड आई गिव इट 3.5. प्रॉबली आई स्टिक टू 3 stars. ऑलराइट, माउथ फील इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आई कैनॉट गिव इट मोर देन 2.5 फॉर माउथ फील फॉर श्योर. काफ़ी लाइट है ऑन द माउथ, वो बढ़िया से माउथ को कोट करके बढ़िया सा टेक्सचर नहीं देता. काफ़ी सटल है, काफ़ी लाइट है, जल्दी से अंदर चला जाता है. वार्मथ डिसेंट है, बट इवन द फिनिश इज़ वेरी वेरी क्विक. हाँ, इट्स काइंड ऑफ अ हायर एंड ऑफ अ लो फिनिश कैटेगरी, ठीक है. मतलब लो फिनिश में से बेस्ट हो सकता है, बट इवन मीडियम फिनिश भी मैं कंसिडर शायद नहीं करूंगा इसको. नाउ कमिंग टू वैल्यू, ओके, वैल्यू में एवरेज प्राइस $32 है. For a Japanese whiskey in America, I think it's a very good price. And considering that fact, इसका वैल्यू डेफिनेटली अच्छा है. बट इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट, क्या इससे बेहतर विस्की आपको $32 से सस्ते में मिलेगा? जी हाँ, ज़रूर मिलेगा. स्पेशली मैं यूएस में रहता हूँ तो काफ़ी वेराइटी ऑफ बर्बन्स मिलेंगे जो डिफरेंट टेस्ट करते हैं इससे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ ड्रिंकिंग सम ऑफ दोज बर्बन इज डेफिनेटली हायर दैन सनटोरी टोकी. हमने लास्ट हमारा 5th विस्की रिव्यू हमने एलाइजा क्रेग का किया था, एंड इफ यू हैव नॉट सीन इट, गो वॉच इट. आई विल इंक्लूड दैट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. बट उसमें आप देख सकते हो कितना हाई पॉइंट्स पाया था क्योंकि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, सब फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है. ऑफ कोर्स वैल्यू में $32 फॉर अ जापानीज विस्की इज डेफिनेटली चीप, सो आई थिंक 3.5 would be a good rating for the value category for Toki. So there you go. We have appearance में 3.5, taste में 3, mouthfeel में 2.5, value में 3.5, which kind of leads to an overall rating of 12.5 divided by 4, which is 3.125. So one more 3.125 starred whiskey, क्योंकि इससे पहले if you remember, if you have seen my previous whiskey reviews, Glenmorangie 10 को भी 3.125 मिला था और टीचर्स हाईलैंड क्रीम को भी 3.125 मिला था. ओके, सो ये 3 त्रिमूर्ति बन चुके हैं विथ 3.125 स्कोरिंग, एंड 2 स्कॉटलैंड के हैं सिपाही और 1 जापान का सामुराई. बाय द वे, सामुराई से याद आया, मेरे पास एक सामुराई विस्की भी है, उसका रिव्यू भी करते हैं जल्द ही. सो गाइज, ऐसे ही इन डेप्थ रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक. क्या ये लेंथ आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है? आई एम कंसिडरिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ दीज रिव्यू वीडियोज़ ऑल्सो. सो डू लेट मी नो, आपका फीडबैक मुझे बहुत हेल्प करेगा. बट या, डू लेट मी नो, प्लीज़ गो एंड वॉच आउट माई अदर विस्की रिव्यू वीडियोज़ ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट येट. एंड ऑफकोर्स खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ एंड वी कैन क्रिएट अ नाइस, गुड, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी ऑफ alcohol lovers or whiskey lovers. Okay, so that's all from my side, guys, and I will see you the next time. Until then, tata, goodbye.